तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा है फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड पोयम फायर एंड आइस, और ये जो लिखा गया है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के विषय में जानते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म जो हुआ था वो 26 मार्च 1874 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इनके पिता न्यू इंग्लैंड के रहने वाले थे और इनकी जो माँ थी वो एक स्कॉटिश थी। और कहते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एग्रीकल्चर में अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश किए, लेकिन वहाँ सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो 1912 में जो है इंग्लैंड से चले जाते हैं। और कहते हैं फास्ट एडवर्ड थॉमस, रूपर्ट बुक और जो रॉबर्ट ग्रेव्स जैसे समकालीन ब्रिटिश कवियों से मिलते हैं और उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। कहते हैं फ्रॉस्ट अपनी कविता जो है वो न्यू इंग्लैंड में जीवन के जुड़े हुए परिदृश्य से उनके विषय में जो परंपरागत जो कवियाँ हुआ थी उनकी शुरुआत करते हैं, और वहाँ पे एक अमेरिकी जो है कविकार के रूप में जाने जाना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं अपने जो गांव के जीवन से जो भी उनके जीवन में जो बीता था उन सब चीज़ों को भी काफ़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ों को अपने पोयम में डालते हैं। कहते हैं ये एक लोकप्रिय 20वीं शताब्दी के महान कवियों में गिने जाते हैं। इनको कहा जाता है कि ये 4 बार इनको पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहली बात हमने पोएट के विषय में देख लिया, और अब हम फायर एंड आइस के विषय में जानेंगे। ये जो चैप्टर है वो उसी समय के कुछ उनके जीवन से कुछ जुड़े हुए पल की बात है। कहते हैं कि इस दुनिया में जो है वो 2 लोगों के विचारों को प्रकट करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि इस दुनिया में तमाम जो जनसंख्या है वो उनके जो विचार हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं पहले लाइन में कि कुछ लोग ये कहते हैं इस दुनिया का जो नाश है वो क्या होगा, आग से होगा। जब इस धरती पर तपन बढ़ जाएगी और सब कुछ क्या हो जाएगा, जल के खाक हो जाएगा। लेकिन उसी बात को वो दूसरी ओर कहते हैं कि कुछ लोगों का जो सोच है वो ये कहते हैं कि ये दुनिया जो है धीरे धीरे फ्रोजन होता चला जाएगा, बर्फीला होता चला जाएगा और ठंडा हो जाएगा, और दुनिया जो होगा इस तरीके से नाश हो जाएगा। जब सारी वनस्पति जो होगी, जो सारे जीव जंतु हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। लेकिन फिर वो अपने राय को भी रखते हैं। कहते हैं कि ये जो उनकी इच्छा है वो उसमें मत रखते हैं। कहते हैं कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो दुनिया है वो आग से खत्म होगी, लेकिन फिर वो अपनी बातों को दोहराते हैं। कहते हैं मैं इस बात का विरोध नहीं करता हूं, मैं उस पक्ष में भी कहता हूं अगर बाई चांस क्या होता है, दुनिया का जो नाश होता है वो अगर बर्फ से होता है तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो दोनों बातों को मैं यहाँ पे समझता हूँ ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और कहते हैं कि दोनों मेरे लिए क्या है, एक सम्मिलित बात रखती है। तो इस तरीके से वो 2 लोगों के विचारों को यहाँ बताते हैं। और इस पोएम का जो थीम है वो यही बताता है कि लोगों के विचार इस दुनिया के प्रति, ये जो दुनिया आने वाले समय में नाश हो जाएगी उसके विषय में उनकी क्या विचारधाराएं हैं। तो कहते हैं द पीपल हैव अ डिफरेंट थॉट रिगार्डिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ। अब देखते हैं, जब आपने ये पोएम देख लिया तो सबसे पहले राइमिंग स्कीम आपको बता दूं। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ABC BC B। तो ये आपकी राइमिंग स्कीम इसके पोइटिक तौर पे जो है बनाया गया है। और कहते हैं इसके पोइटिक डिवाइसेस, जिसको लिटरेरी डिवाइसेस कहते हैं, इस पोएम में जो है लिटरेरी डिवाइसेस जो है, जैसे पहला नंबर पे एसोसेंस को यूज किया गया है। एसोसेंस मतलब जो अक्सर जो है किसी साउंड जो है एक लाइन में रिपीट किया जाता है उसको, जैसे डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट वर्ड्स के साउंड्स को उपयोग करते हैं। जैसे कि आई होल्ड विद दोज टू फेवर्स फायर। तो देख रहे हैं आपने यहाँ पे क्या है, होल्ड में ओ है और ओ वर्ड को लिया गया है, फिर दोज में ओ आ रहा है, हु में ओ आ रहा है और फेवर में ओ आ रहा है। तो ये जो है ये डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट वर्ड के साथ जो रिपीटेशन साउंड है उसको वावल साउंड को लिया गया है। दूसरा जो हमारा लिटरेरी डिवाइसेस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो है वो रिपीट कांस्टेंट साउंड को कहते हैं। जैसे कहते हैं फेवर फायर और वर्ड विल। तो देख रहे हैं दोनों शब्द जो है कैसे एफ से और डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। तीसरा जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो एनाफोरा है। एनाफोरा जो है रिपीटेशन वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन एट स्टार्टेड विद द कंस्ट्रक्टिव लाइन, जिसको हम लोग कुछ ऐसे कहते हैं जैसे सम सेज, ये एक एनाफोरा
है। तो ये जो आपके हैं इस पूरे चैप्टर के लिटरेरी डिवाइसेस हैं, ये अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अगर आप सच में अच्छा नंबर उठाना चाहते हैं तो आप छोटी से छोटी बातों को ध्यान रखिए। उस चीज को आप एक बार क्या करते हैं, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे आपको अंदाजा मिल जाता है, और आप इस चीज को जब भी क्वेश्चन पूछेगा वो जाहिर सी बात है आप उसको आराम से लिख सकते हैं। बहुत सारे टीचर लोग जब टीचिंग करते हैं तो शायद लिटरेरी डिवाइसेस को यूज नहीं करते हैं स्कूल में, और वो कई बार क्या होते हैं इस चीज को स्किप करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पोएम को एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको हर एक प्रकार की जितने भी समस्याएं हैं, जो भी आपके वर्ड से रिलेटेड हैं, वो आपको सारी मिलेंगे। यहाँ पे अब शब्दों के विषय में चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, जैसे डिजायर का मतलब इच्छा होती है, और हेट का मतलब घृणा होती है। ट्वाइस का मतलब जो होता है वो दो तरफा या ट्विंस को मतलब दो बार, और पेरिस का मतलब होता है नाश। डिस्ट्रक्शन का भी सेम वर्ड होता है, और सफिस का मतलब है कि ये भी काफी है। तो ये रहे वर्ड, और आपका चैप्टर जो हो गया है कंप्लीट। और अब हम लोग देखते हैं अगले नए चैप्टर में। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से धन्यवाद।